कहानी बहुत पुरानी है। आयरलैंड में एक परिवार रहता था। आयरलैंड इंग्लैंड के करीब है और वहाँ एक परिवार रहता था। जो परिवार था उसमें 5 बच्चे थे, पति पत्नी थे और उनका एक पालतू कुत्ता था। बहुत ही उनकी जिंदगी जो थी हंसी खुशी से गुजर रही थी। परिवार मिडिल क्लास था, बहुत अमीर नहीं थे वो लोग। और वो जो परिवार का मुखिया था उसने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया कि मैं गर्मी की छुट्टियों में तुम सबको अमेरिका घुमाने ले जाऊंगा। अमेरिका घुमाना कोई बड़ी बात तो नहीं थी अगर उनका परिवार हाई क्लास होता, लेकिन वो मिडिल क्लास परिवार था और छोटी छोटी बचत करने के बाद उस परिवार के मुखिया ने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया कि मैं तुम सबको इस बार की गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका जरूर घुमाऊंगा। और इत्तेफाक से उसी साल एक बहुत बड़ी जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जाने के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाली थी। तो कुछ ऑफर भी था। उस परिवार के मुखिया ने अपनी बचत के रुपयों से उस जहाज में अपने पूरे परिवार के लिए सफ़र का टिकट बुक कर लिया। पानी का जहाज था और सफ़र बहुत सुहाना होने वाला था। बहुत बड़ा जहाज था वो। सारा परिवार खुश था कि वो यात्रा पर जाने वाले हैं एक लंबे समय के बाद। होता है ना कि जब मिडिल क्लास फैमिली में हम होते हैं तो कहीं जाना होता है, पूरी परिवार के साथ कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे सफ़र पर जाने का, पूरा परिवार तैयारी में जुटा था। 2 दिन बचे थे सफ़र पे निकलने के लिए और सारी तैयारी हो गई थी। तभी अचानक उस परिवार के सबसे छोटे बच्चे को उसी परिवार के पालतू कुत्ते ने काट लिया। और जब कुत्ते ने काट लिया तो सब घबरा गए और बच्चे को बुखार आ गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का इलाज बहुत अच्छे से होना चाहिए क्योंकि कुत्ते ने काटा है तो आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। वो सफ़र पर जाने की खुशी अब दुख में बदल गया क्योंकि अब बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। तो उस परिवार में जो महिला थी, उस बच्चे की माँ, उसने कहा कि आप सब सफ़र पर जाइए, मैं रहूँगी और आप सब वापस लौट आइएगा घूमकर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर नहीं चाहता है कि मैं आप सबके साथ जाऊं। तो उस परिवार का जो मुखिया था और जो बाकी के 4 बच्चे थे वो थोड़ा उदास हो गए कि माँ के बिना सफ़र पर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बच्चे का जख्म जो था, कुत्ते ने काटा था तो जख्म गहरा था, उसी वैसे सफ़र पर नहीं ले जा सकते थे। तो बहुत सोच विचार करने के बाद उस परिवार के मुखिया ने निर्णय लिया कि हम सफ़र पर नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चे की देखभाल करेंगे। क्योंकि हम उधर सफ़र पर गए और इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत बुझे मन से, बहुत भारी मन से सबने ये निर्णय लिया कि वो सफ़र पर नहीं जाएंगे। सफ़र पर न जाने का निर्णय तो ले लिया गया था, लेकिन उनकी जो सेविंग थी, पूरी सेविंग जहाज का टिकट खरीदने में ख़त्म हो गया था और वो पैसे रिटर्न उन्हें नहीं आने वाले थे। खैर बहुत बड़ी क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था उनके रुपयों का, लेकिन बहुत भारी मन से ये निर्णय लिया जा चुका था और इसी पर अमल करना था। अब वो परिवार कहीं सफ़र पर नहीं जा रहा था, वो अपने छोटे बच्चे की देखभाल में जुटे थे। नियत समय पर वो पानी का जहाज अपने सफ़र पर निकल गया। निकलना तो था ही। वो बहुत बड़ा पानी का जहाज अपने एकदम नियत समय पर, जब उसको वहाँ से निकलना था, अटलांटिक महासागर में निकल गया। और बहुत दूर से वो परिवार उस जहाज को देख रहा था। परिवार के हर एक सदस्य को अपने घरेलू कुत्ते पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसके काटने की वजह से ही तो वो नहीं जा रहे थे। अगर उसने उस छोटे बच्चे को नहीं काटा होता तो आज वो भी उस जहाज में बैठकर एक बहुत सुहाने सफर पर निकल चुके होते, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर, उस दिन उस घर में बहुत मातम पसरा रहा, सब दुखी थे। अगले दिन अचानक अखबारों में एक खबर छपी। वो दिन था 14 अप्रैल 1912। सुर्खियों में मोटे मोटे अक्षरों में एक खबर छपी थी, इंग्लैंड के, आयरलैंड के, हर एक, पूरे विश्व के हर एक न्यूज़पेपर पे, कि अटलांटिक समुद्र में डूब गया एक जहाज, बहुत बड़ा जहाज, जिसका नाम था टाइटैनिक। हाँ, वो वही जहाज था जिसके टिकट की बुकिंग, जिसमें सफ़र करने के लिए वो परिवार अपना पूरा बचत, पूरी सेविंग लगा चुका था। वो जहाज 20 समुद्र में डूब चुका था और उस पर सफ़र करने वाले लगभग सभी लोग समुद्र की गहराइयों में जद्दोजहद हो गए थे। तो उस परिवार के मुखिया ने और उस परिवार के हर एक सदस्य ने उस खबर को जब सुना तो उस दिन उन्हें अपने उस घरेलू कुत्ते पर बहुत प्यार आया, क्योंकि ईश्वर जो करता है ना, वो बहुत सोच समझ कर करता है, बहाना चाहे कुछ भी हो।